में जैसे मैं तो बहुत खुश था, मैं तो बहुत अच्छे से वीडियो बना रहा था सब कुछ। 3 हफ्ते तो मैं लाइक खुश था, मैं कभी सैड ही नहीं था लाइफ में। वैसे लाइफ जी रहा था जैसे कि भाई क्या मजे आ गए लाइफ में। चाहे सिर्फ ब्रेड बटर खा रहे हो तुम, बट वो उसको ऐसे टेस्ट और लाइक मस्त तरीके से ना इंजॉय करना, मतलब लाइफ को ना जितना है जो भी जितना ही तुम कर सकते हो उसको एंजॉय करो, वही होता है। बट ये वही लोग है, फिर कुछ लोग है कि अब तुम बाहर है उनको टेंशन चाहिए बाहर वाले वर्ल्ड के अंदर, अब वो अंदर वाले वर्ल्ड के अंदर तो कर नहीं सकते। अंदर वाले वर्ल्ड में जाने का एक ही तरीका उनके पास, अंदर वाला वर्ल्ड मतलब कि तुम्हारी मेमोरीज के वर्ल्ड, तुम्हारे मेमोरीज के वर्ल्ड में जाने का एक ही तरीका उनको कि वो फिजिकली तुमको कुछ करे। क्योंकि यदि तुम मेडिटेशन में बैठे रहे आंख मूंद के तो तुमको तो उस बंदे से मतलब ही नहीं है। यदि कोई वो बंदा यदि अच्छा बंदा होगा तो बोलेगा कि हाँ चलो क्यों डिस्टर्ब करना है भाई, बंदा अपने में है, मुझे थोड़ी ना हार्म कर रहा है। बट जो उंगली करने वाला इंसान होगा, समझ रहे हो किसी की तरफ इशारा हो रहा है, ये अपनी सोसाइटी में 95% ऐसे ही लोग हैं, मतलब ऐसे कोई वो स्पेशल भी नहीं है। और इंडिया में तो बल्कि ज्यादा है ऐसे लोग, इंडिया में तो ज्यादा है, मतलब सही में वायलेंट और ये सब क्राइम मुझे तो लगता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट मैंने तो भाई इतना देखा ही है, ऐसी इतनी पैसे से पिटाई बचपन में, कॉलेज के बच्चे वो लोग भाई 11वीं 12वीं कैसे मारते थे। क्योंकि मैं उस टाइम पे पढ़ाकू बच्चा होता था तो मैं तो बिल्कुल ही साइड में था बट वो कैसे भाई कैसे पीट सकते हो इंसान को, तो वो अभी भी देखो तो ऐसे पीट देते भाई, मतलब लाइक अलग ही लेवल है भाई। तो ये फाइनली अटेंशन का ही गेम है, तुम जितना अटेंशन दोगे, तुम अटेंशन मत दो, तुम अपने काम पे फोकस करो, बस सिंपल सी चीज है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ के भाई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल जो भी और लिखा हुआ आगे 80 साल, जब पता कितनी, जिस जो भी देख रहा है वीडियो को उसके हिसाब से, तो तुम वेस्ट करोगे क्या ऐसे। बेसिकली होता क्या है कि आधी लाइफ में यदि कोई दिमाग का डायग्राम बना पाए ना, मतलब सही में ये डायग्राम बना नहीं सकते, क्योंकि बाहर से थॉट का डायग्राम नहीं बनाया जा सकता। बट यदि कोई दिमाग का डायग्राम, जैसे लोग ये डायग्राम बनाते ना कि तुम स्लीप कितना करते हो, कि तुम 1/3 ऑफ योर लाइफ तुम सो के गुजार देते हो, तो ऐसे ना थॉट का डायग्राम बनाना चाहिए कि तुम कितने टाइम ने तुमने एक्शनेबल चीजें सोची और कितने टाइम तुमने सिर्फ पास्ट की चीज को रिपीट टेलीकास्ट कर करके टाइम पास किया, मतलब समझ रहे हो। तो देखना, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 50% लोग 50% भी नहीं, लाइक प्रेजेंट में एक्शनेबल जो काम करते हैं ना जो लोग, वो 5 या 10% तक होगा। फिर डिपेंड करता है वो फ्यूचर ज्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट ज्यादा सोच रहे हैं। जो लोग ट्रॉमा वगैरह में जाते हैं तो वो पास्ट ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर उनके लिए बंद ही हो जाता है इन वे, ठीक है। तो वो पास्ट में ही बेसिकली उनकी जो रील है वो रिपीट टेलीकास्ट पे अटक गई है वहीं पे, तो वो निकल ही नहीं पा रहे उससे। और फिर कुछ लोग हैं जो सिर्फ फ्यूचर में अटक जाते हैं कि 30 साल बाद खुश होंगे भाई, तो आज खुश हो जाओ, अभी खुश हो जाओ, नहीं 30 साल बाद होंगे, लिखा हुआ है हमने। चलो ठीक है, वो बात भी सही है इसमें ना कृष्ण ने, ये एक्चुअली एपिसोड धर्म के बारे में ही हो गया, अपने आप ही हो जाता है भाई जो होना होता है। तो कृष्ण का मैं सुन रहा था, तो उसने एक भीष्म पितामह को बोला कि निष्काम कर्म, कर्म के बारे में तो आप सबको काफी आइडिया होगा, मतलब हिंदी में जो है कर्म मतलब काफी पुराना कॉन्सेप्ट है यार इंडिया में। तो कर्म मतलब काफी कृष्ण ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट इसमें क्या बोला है उसने, निष्काम कर्म। जो कि जब भीष्म उससे पूछता है ना कि यार जब मैंने तो सब इसलिए किया क्योंकि मैं तो बलिदान दे रहा था, क्योंकि मैं अपनी साइड से तो ये सोच रहा था कि मैंने बलिदान दिया है, किंगडम का बलिदान दिया मैंने, अपने पापा के लिए मैंने शादी नहीं की, मैं ब्रह्मचर्य रहा इतने साल तक। बट फिर मैंने गलती कहाँ की, मतलब किस जगह में गलत चला गया। क्योंकि बेसिकली उस लेवल पे आके आई थिंक उसको रियलाइज हो गया होगा कि भाई ये सब तो कुछ तो लोचा है, मतलब गेम में। तब कृष्ण उसको समझाता कि तुमने कर्म ही नहीं किया, तुमने बेसिकली बलिदान करने के चक्कर में कर्म करना ही छोड़ दिया। तो बोला कि कर्म करना था तुमको, फल तुमको नहीं मिले वो अलग बात है, बट कर्म तुमको फिर भी करना था, समझ रहे हो। वो तो वो साइड में होके बैठ गया पूरा कि अब मैं तो कुछ नहीं हूँ भाई, मैं डिसीजन ही नहीं लूंगा। तो मतलब बेसिकली उसके सामने मान लो जो भी उसका ओहदा था, ग्रैंडफादर था वैसे तो पूरी कम्युनिटी का, और
उस जो कौरवों की या पांडवों की जो कोर्ट थी उसमें भी उसका कोई ओहदा होगा कि भाई मंत्री होगा, कुछ तो होगा, सेनापति, क्या पता क्या होगा, जो भी होगा कुछ तो था, टाइटल होगा ना उसका, मतलब बैठता था वहां पे वो। तो तब भी वहां पे कुछ नहीं बोला, वो उसने स्टैंड ही नहीं लिया किसी चीज के लिए। तो कृष्ण ने बोला कि तूने स्टैंड ही नहीं लिया किसी चीज के लिए, तूने कर्म ही नहीं किया, तू अनस्टैंड होने में ऐसे वो हो गया कि बस अब तू बस पुतला बन के बैठ गया वहां पे। ऐसे थोड़ी होता है। और वो जो कर्म करना होता है वो होता है निष्काम कर्म करना होता है। निष्काम कर्म का मतलब होता है, काम का मतलब सीधा सीधा होता है डिजायर, ठीक है, इच्छा। काम का मतलब होता है कि भाई हाँ, मतलब जो भी डिजायर हो, इच्छा हो रही है। अभी जैसे मान लो मेरे को सब्वे खाने की इच्छा हुई, तो आज मैंने चीट कोड यूज किया कि चलो आज सब्वे खाया जाए। अभी थोड़ा ना कुकिंग वुकिंग में आराम करते हैं ना एक दिन, तभी तो सब्वे बनाएंगे। उसमें बहुत सारी वो अंदर सब्जियां घुसा के ना, मतलब तो उससे न्यूट्री, वो पानी भी मिलता है बॉडी को बहुत ज्यादा, और वो सब बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो अब हम इसके डिस्कस करते हैं निष्काम कर्म। तो काम समझ में आ गया। काम होती है डिजायर। डिजायर मतलब कि भाई अब मुझे सब्वे खाना है, मुझे एप्पल खाना है, मुझे खाना है, ये सब काम है। अब इसके अंदर ही एक काम का इसी का एक हिस्सा है कि मुझे इस लड़की के साथ सेक्स करना है, या मुझे इस लड़की से शादी करनी है, या